हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी की जो पूरी की पूरी जो थ्योरेटिकल वीडियो थी वो हम कवर कर चुके हैं। इसे लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरेटिकल पोर्शन सारा का सारा कवर कर लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे इसी इलेक्ट्रिसिटी के जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो पिछले सालों में सीबीएसई पूछ चुका है, प्लस अब की बार उनके पूछे जाने के चांस बहुत हाई हैं, यानी कि सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। और इस वीडियो लेक्चर में भी हम ये चीज देखेंगे कि कुछ स्पेसिफिक 4 से 5 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो हर बार रिपीट हो रहे हैं, लाइक वो पिछले कम से कम भी 2 या 3 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं और इन फ्यूचर दोबारा भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि होपफुली वो इस वाले जो मेरा 2024-25 सेशन के लिए जो मेरा एग्जाम होगा 10th क्लास का, उसमें भी ये सेम चीज या सेम क्वेश्चन पूछे जाने के चांस पूरे हाई हैं। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बनाएंगे इसी चैप्टर की एज यूजुअल फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट किस चैप्टर की? ये होगी फॉर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की ये फॉर्मूला शीट होगी। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, सबसे फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला था वो था सर हमारा करंट का, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, इजंट इट? जहां पे मेरा I क्या था सर? I था करंट, I था मेरा यहां पे, ये था सर मेरा करंट, Q था मेरा चार्ज और T क्या होगा? T हो जाएगा टाइम, इजंट इट? फिर मेरा जो दूसरा फॉर्मूला था, दूसरा फॉर्मूला मेरा होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल्स टू एनी, Q इज इक्वल्स टू एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें सर जो Q था, Q तो हमें पता चला कि वो चार्ज ही है, इजंट इट? E क्या है सर? E है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन जो है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम, इजंट इट? और n कोई भी इंटीजर है, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 ऐसे करते करते, इजंट इट? ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला। इसके बारे में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है ये हमने वीडियो में कवर कर लिया था, इजंट इट? इसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद जो मेरा थर्ड फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला मेरा होगा पोटेंशियल का, V इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, इजंट इट? यानी कि पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, इजंट इट? ये थर्ड फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला में जब मैं फोर्थ फॉर्मूला मैंने लिखा था, फोर्थ फॉर्मूला इसी में क्या हो जाएगा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, पोटेंशियल के बाद मेरा आया था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था सर? R इज इक्वल्स टू V बाई आई, इजंट इट? याद करो ओम्स लो, R इज इक्वल्स टू V बाई आई, या इसी से फॉर्मूला आया था सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी का, वो था मेरा ये था मेरा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में जो ये V है सर, V है मेरा पोटेंशियल, I क्या है? I है मेरा करंट, और R क्या होगा सर? R होगा मेरा रेजिस्टेंस, ठीक है? ये चीज होगी। इसी सीरीज में जो फिफ्थ फॉर्मूला होगा, इसी सीरीज का जो फिफ्थ फॉर्मूला है, फिफ्थ फॉर्मूला कौन सा होगा सर? वो था रेजिस्टिविटी का, और रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल,
इजंट इट? जहां पे रो क्या है सर, रो है मेरा रेजिस्टिविटी, रो होगा रेजिस्टिविटी, आर होगा मेरा रेजिस्टेंस, ए होगा एरिया ऑफ कंडक्टर और एल क्या होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर, इजंट इट? इसी के लिए एक स्पेशल टाइप का फॉर्मूला है, वो कैसे यूज करेंगे वो मैं क्वेश्चंस में आगे बताऊंगा, पर उसे अभी सिर्फ लिख लो। वो है मेरा R1 A1 बाय L1 इज इक्वल्स टू R2 A2 बाय L2। ये फॉर्मूला क्या है, कैसे इसे यूज करेंगे, और इसके बारे में जो भी जानकारी है वो हम करेंगे थोड़ी सी देर बाद, जब हम PYQ लगाना स्टार्ट करेंगे। टिल देन बस इस फॉर्मूले को लिख लो, ठीक है? इसके जो नोटेशन है वो सेम नोटेशन ये है, R फॉर रेजिस्टेंस, A फॉर एरिया, L फॉर लेंथ, इजंट इट? इसे सिर्फ लिख लो फिलहाल। इसके बारे में क्या है, इसे अप्लाई कैसे करेंगे, ये हम थोड़ी सी देर बाद करेंगे। चलो अब करेंगे जो मेरा सिक्स्थ फॉर्मूला होगा। सिक्स्थ फॉर्मूला था मेरा, रेजिस्टेंस के बाद आए थे मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस अगर मैं बात करूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज RS, RS था सर मेरा R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे करते करते Rn तक, इजंट इट? ये क्या था मेरा रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज के इस फॉर्मूले में RS स्टैंड्स फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, और R1 R2 R3 तो पता है जितने भी मेरे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो, यानी कि ये पूरी की पूरी चीज क्या है, ये है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, इजंट इट? अब चलो जो मेरी अगली जो चीज होगी, सेवेंथ फॉर्मूला जो होगा मेरा, ये होगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1 बाय RP। 1 बाय RP का फॉर्मूला 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ऐसे करते 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 1 बाय Rn तक, इजंट इट? जिसमें से जो ये 1 बाय RP है ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये हो जाएगा, इजंट इट? इसी सीरीज में फर्दर मूव करके जो मेरा अगला वो था, अगला था मेरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। यहां पे H क्या था, H था सर मेरा H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, इजंट इट? जहां पे H क्या है, H तो है सर मेरा हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस्ड। I सबको पता है कि सर I मेरा करंट है, R मेरा रेजिस्टेंस है, T है मेरा टाइम, कितने टाइम के लिए सर्किट में या उस सर्किट के अंदर से करंट फ्लो हो रहा था, या कितने टाइम के लिए उस सर्किट से कुछ भी चीज है उस सर्किट कितनी देर के लिए वर्किंग में था, इजंट इट? सर फर्दर मूव करके हमें इसी H के 2-3 फॉर्मूले और बनाए थे। एक था मेरा सर H इज इक्वल्स टू VIT, इजंट इट? एक था मेरा सर H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R इंटू टी। हीट के ये 3 फॉर्मूले थे, एक था मेरा I स्क्वायर RT, एक था मेरा VIT और एक था मेरा V स्क्वायर T बाय R, इजंट इट? अब इसी के आगे जब मैंने पावर लिखी थी, मेरे पावर के जो फॉर्मूलाज थे, पावर P इज इक्वल्स टू VI, इजंट इट? सबसे पहला फॉर्मूला पावर का क्या था सर, P इज इक्वल्स टू VI। उसके बाद सर मेरा P का फॉर्मूला था एक और, वो था I स्क्वायर R। जब मैंने इसी V को
आई आर लिखा था और यहां पे आई से मल्टीप्लाई किया था तो आई स्क्वायर आर बना था। सिमिलरली जो मेरा पी का थर्ड फॉर्मूला था वो था वी स्क्वायर बाय आर, इजंट इट? तीनों फॉर्मूले, बस जो हीट वाला फॉर्मूला था उसमें से टाइम हटा दो और सेम चीज मेरी पावर बनेगी। यानी कि पावर का एक फॉर्मूला आया था सर, पावर इनटू टाइम इज इक्वल्स टू एनर्जी। ये फॉर्मूला भी बहुत यूज होगा। अब एनर्जी, ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है, यही एनर्जी मेरी हीट एनर्जी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बस बात है कि अगर मैं पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा सर मेरी एनर्जी, इजंट इट? इसमें P क्या है, इसमें P है मेरा पावर, बाकी नोटेशंस तो सबको पता सर, P इज इक्वल्स टू VI। यहां से ये भी हुआ और सिर्फ यही है मेरा फॉर्मूला शीट, किस चीज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्मूला शीट, इजंट इट? एक बार इसे लिख लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद जो बाकी की जो फॉर्मूला शीट है वो दिखाता हूं। आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और फर्दर अब जो मेरी बाकी की बची फॉर्मूला शीट है वो ये है, इजंट इट? ये मेरी बाकी की बची हुई फॉर्मूला शीट। तो यानी कि फॉर्मूला शीट के थ्रू हमने एक बार पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया, उसमें जितने भी फॉर्मूले यूज होने थे वो हमने कर लिए। अब स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कहानी। यह है मेरा स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट का टाइम मिलेगा। उसे 1 मिनट के टाइम में एक बार वीडियो पॉज करके खुद क्वेश्चन को करने की ट्राई करना, ठीक है? तो सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन फ्रॉम 2020 का ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में क्या बोला, अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया A हैज a resistance R. The area of cross section of another conductor of a same material and same resistance but of length 2L. चलो, जो मैं फॉर्मूला स्पेशली लिखवा रहा था, जो फॉर्मूला अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था, R1A1 बाय L1 इज इक्वल्स टू R2A2 बाय L2, सबसे पहला ही क्वेश्चन इसी फॉर्मूले का है। अभी देखो ये फॉर्मूला है क्या, मुझे एक बात बताओ, जब मैंने रेजिस्टिविटी के बारे में बात की थी, रेजिस्टिविटी के बारे में बात करते वक्त हमने एक चीज कही थी कि ये एक वायर है, ठीक है, दूसरी वायर ये है। एक वायर ये है, एक वायर ये है, दोनों का क्रॉस सेक्शन कुछ है, उसका क्रॉस सेक्शन कुछ है, नीचे वाले का क्रॉस सेक्शन कुछ है, दोनों की लेंथ भी कुछ है। पर बात क्या है कि सर ये दोनों सेम मटेरियल की हैं। अब अगर दोनों की दोनों वायर्स सेम मटेरियल की हैं तो यानी कि इससे क्या बात पता चली कि लेट से इसकी रेजिस्टिविटी 1 है, इसकी रेजिस्टिविटी 2 है। अगर दोनों सेम मटेरियल की हैं इसका मतलब सर दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। अगर एक वायर ये है, इसकी लेंथ कुछ है, इसकी लेंथ कुछ है, इसकी लेंथ लेट से L1 है, इसकी लेंथ लेट से L1 है, इसकी लेंथ लेट से L2 है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2। दोनों के दोनों वायर्स के लिए लेंथ भी अलग है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी अलग है और रेजिस्टेंस भी अलग है। बट अगर दोनों की दोनों सेम मटेरियल की हैं तो सर यहां से हमें यह बात पता चलेगी कि रेजिस्टिविटी ऑफ फर्स्ट वायर इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी ऑफ सेकंड वायर, इजंट इट? और अगर रेजिस्टिविटी दोनों सेम है तो रेजिस्टिविटी 1 का फॉर्मूला R1A1 बाय L1 और इसकी रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला सर R2A2 बाय L2 और यहां से यह फॉर्मूला डेराइव हुआ है R1A1 बाय L1 इज इक्वल्स टू R2A2 बाय L2। अब बात है कि इस फॉर्मूले का मैं यूज कहां करूंगा। इस फॉर्मूले का जो यूज है
वो स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन में होगा। और ये क्वेश्चन बहुत दुख भरा क्वेश्चन है। पूरी 10th की फिजिक्स में अगर सबसे सिरदर्दी वाले क्वेश्चन हैं वो यही है। क्वेश्चन क्या है कि सर वो वायर की डायमेंशंस चेंज कर देगा। बोल दे कि सर वायर की रेडियस डबल है, वायर का जो लेंथ है वो ट्रिपल है, ये कुछ है वो कुछ है, और हमें पूछ लेगा कि उनके रेजिस्टेंस में अब क्या है, उसका रेजिस्टेंस ट्वाइस हो गया, रेजिस्टेंस थ्राइस हो गया। उन वाले क्वेश्चंस में ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्ट एप्लीकेबल होगा। आई बात समझ? जैसे कि क्वेश्चन है ये वाला, उसने क्या बोला, अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L, यानी कि ये कोई कंडक्टर था, ये कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर था, इसकी जो लेंथ है वो L है, ठीक है, ये क्वेश्चन ने दिया। एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया A, और उसका जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये A है, ठीक है। आगे उसने बोला हैज रेजिस्टेंस R, इसका जो रेजिस्टेंस है वो है R, ये क्वेश्चन ने दिया है। अब उसने आगे पूछा द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ अनदर कंडक्टर इज ऑफ सेम मटीरियल, यानी कि अब क्या हुआ, ये कोई दूसरा कंडक्टर है, ठीक है, दोनों के पास सेम मटेरियल है, यानी कि सेम मटेरियल और यानी कि सेम मटेरियल दोनों का सेम है। अगर मटेरियल सेम है तो सर, अगर मटेरियल सेम है तो ये बात तो पता चली इसकी रेजिस्टिविटी ρ1, इसकी रेजिस्टिविटी ρ2 दोनों इक्वल होंगी। अगर आपने बोला मटेरियल सेम है, अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम है। अच्छा, अब आगे उसने बोला ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है, एंड सेम रेजिस्टेंस, यानी कि अगर इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो दोनों के रेजिस्टेंस भी इक्वल हैं। R1 इज इक्वल्स टू R2 और ρ1 इज इक्वल्स टू ρ2, बट ऑफ लेंथ 2L, यानी कि अगर इसकी लेंथ L है तो इसकी लेंथ क्या होगी, 2L होगी। उसने पूछा कि भाई इसका एरिया क्या होगा, ठीक है, एक मेरे पास कंडक्टर ये है, एक मेरे पास कंडक्टर ये है, जितनी रेजिस्टेंस इसका उतना ही रेजिस्टेंस इसका, जितना एरिया इसका, ये एरिया हमें बताना है कि सर ये एरिया कितना होगा, ये A2 है, ये लेट से A1 है। गिवन है कि सर मटेरियल सेम है, अगर मटेरियल सेम है तो ρ1 इज इक्वल्स टू ρ2। ये देखो, अगर मटेरियल सेम है तो सर ρ1 इज इक्वल्स टू ρ2, यानी कि R1 A1 बाय L1 इज इक्वल्स टू R2 A2 बाय L2, isn't it? इसमें चीजें पुट करनी स्टार्ट करो। उसने बोला सेम रेजिस्टेंस, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो यानी कि अगर मैं इसे R लिखता हूं तो मैं इसे भी R लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एरिया हमें बताना है, ये मेरा A1 होगा एरिया, ये मेरा एरिया A2 होगा। लेंथ जो है वो डबल है, लेंथ डबल है, यानी कि इसकी अगर लेंथ L है तो इसकी लेंथ 2L है, यानी कि इसकी लेंथ अगर L है तो इसकी लेंथ क्या है, 2L है। अब ये चीज देखो, R से R गया, L से L गया, तो इक्वेशन में क्या बचा सर, इक्वेशन में बचा A1 इज इक्वल्स टू A2 बाई 2, यह आया कि जो A2 है वो ट्वाइस होगा A1 का, ये चीज है, यानी कि जो A2 है वो ट्वाइस होगा A1 का, यानी कि C ऑप्शन होगा। आई बात समझ? इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई में पता नहीं हर बार इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये या तो वो किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, वो इसे एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ ले, वो इसे एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ सकता है, वो इसे 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है, वो इसे कैसे भी पूछ सकता है, पर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में हमेशा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया समझ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने बोला अब की बार क्वेश्चन है फ्रॉम 2023, 2023 का ये क्वेश्चन है। उसने बोला एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 880 वोट, यानी कि क्वेश्चन में क्या गिवन है,
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन की जो पावर है वो कितनी है सर 880 वोट। ठीक है, क्वेश्चन से ये बात पता चली एक आयरन है जिसकी जो पावर है वो 880 वोट है। आगे उसने बोला व्हेन हीटिंग इज एट इट्स मैक्सिमम रेट, यानी कि जब हीटिंग मैक्सिमम है, यानी कि जब H मैक्सिमम है, हीटिंग मैक्सिमम है, तब क्या होगा। अच्छा, उसने क्या बोला क्वेश्चन में कि वो जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो इलेक्ट्रिक आयरन 880 वोट पावर कंज्यूम करेगी जब हीटिंग मैक्सिमम होगी, यानी कि इसमें कंडीशन है कि भाई हीटिंग मैक्सिमम हो रही है। ठीक है, आई बात समझ। आगे उसने बोला और वो 330 वोट कंज्यूम करेगी व्हेन हीटिंग इज मिनिमम, यानी कि इसी आयरन की जो पावर है ये हो जाएगी 330 वोट जब मेरी जो हीटिंग है वो हीटिंग मिनिमम हो रही है। आई बात समझ। उसने क्या बोला आगे, इफ द सोर्स वोल्टेज इज 220 वोल्ट, यानी कि दोनों के दोनों केस में जो V है वो 220 वोल्ट है। ठीक है, अच्छा उसने आगे बोला कैलकुलेट द करंट और रेजिस्टेंस, मुझे इसके लिए करंट भी निकालना है, मुझे इसके लिए रेजिस्टेंस भी निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन असल में है बहुत इजी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर मैं जाऊं मेरी फॉर्मूला शीट पे, अगर मैं जाऊं मेरी फॉर्मूला शीट पे, फॉर्मूला शीट में पावर का फॉर्मूला ये रहे सर, पावर के फॉर्मूले P इज इक्वल्स टू VI, P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R और P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहां से देखने से मुझे एक बात पता चली कि अगर मेरा रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, अगर मेरा जो रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम है, तो उस केस में पावर मिनिमम यूज होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। एक सेकंड, हां, यानी कि यहां से मुझे मेरे पास एक फॉर्मूला आया, यहां से मुझे इस फॉर्मूले के बारे में पता चला। फॉर्मूला है सर P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R, इजंट इट? P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। सर ये आया कहां से? हमें ये पता था P इज इक्वल्स टू VI, V इज इक्वल्स टू IR, तो I की वैल्यू होती है V बाय R। I की वैल्यू को जब मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आ जाएगी P इज इक्वल्स टू V इंटू V बाय R, यानी कि P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R, इजंट इट? ये फॉर्मूला तो हमने काफी पहले डेराइव कर लिया था। अब ये चीज देखो, उसने बोला कि अगर हीटिंग मैक्सिमम है, अगर हीटिंग यानी कि पावर कितनी है सर, पावर है उसकी 880 वोट, अगर H मैक्सिमम है। ठीक है, वोल्टेज कितनी है सर, वोल्टेज है उसकी 220 वोट, सॉरी 220 वोल्ट। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, पावर का फॉर्मूला है V स्क्वायर बाय R, तो क्या मैं यहां से R की वैल्यू निकाल सकता हूं? जब P मेरा मैक्सिमम होगा तो वहां से R क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बाय P मैक्सिमम, इजंट इट? V स्क्वायर कितना है सर, V स्क्वायर है 220 इंटू 220, 220 का स्क्वायर, और पावर मैक्सिमम कितनी है सर, मैक्सिमम पावर है उसकी 880 वोट, इजंट इट? यहां से मैं रेजिस्टेंस निकाल लूं, 0 से 0 गया, 2 8 1 4 2 11, यानी कि 11 बाय 2 ओम, यही होगा, यही होगा। यानी कि सर मेरा R1 आया है 11 बाय 2 ओम। ठीक है, जब पावर मिनिमम होगी, जब पावर, अगर पावर मिनिमम है तो उस केस में P इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। P मिनिमम के केस में R कितना होगा सर, ये हो जाएगा 220, V कितना है 220 इंटू 220, V का स्क्वायर अपॉन पावर मिनिमम कितनी है, पावर मिनिमम उसने दी 330 वोट, यानी कि 330 वोट।
330 वोल्ट। 0 से 0 गया, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, ये आ जाएगा 440 यानी कि 440/3 ओम। ये आ जाएगा मेरा आर मिनिमम के केस में, यानी कि उस क्वेश्चन की जो फर्स्ट डिमांड थी, क्वेश्चन की जो फर्स्ट डिमांड थी कि आर फाइंड आउट करो, आर फाइंड आउट करने के लिए चलो आर फाइंड आउट हमने किया सर। एक केस में आर मिनिमम के केस में आया है मेरा 440/3 ओम, और आर मैक्सिमम के केस में आया है मेरा कितना, मैक्सिमम केस में आया है 11/2 यानी कि 11/2 ओम। अब क्या मैं यहीं से करंट फाइंड आउट कर सकता हूं? यह चीज देखो, अब करंट के लिए देखो, दोनों रेजिस्टेंस आया, दोनों के लिए रेजिस्टेंस आ गया, दोनों केस के लिए मेरे पास वोल्टेज भी है, तो यहां से चुपे चाप लगाओ ओम्स लो, V इज इक्वल्स टू IR, इजंट इट? वोल्टेज है मेरे पास कितनी सर 220 इज इक्वल्स टू, करंट मुझे फाइंड आउट करना है। एक केस का जो रेजिस्टेंस है वो है सर 400/3, यही है 400/3। तो यहां से I कितना आ जाएगा सर? ये आएगा 220 × 3 अपॉन 400, इजंट इट? 0 से 0 गई, 11/20, और ये हो जाएगा करंट मेरा 33/20 एम्पियर, इजंट इट? सिमिलरली जो दूसरे वाला जो होगा, ये किसके केस में है सर? ये है मैक्सिमम पावर के केस में, ये है मेरा मैक्सिमम पावर के केस में। अगर मैं बात करूं मिनिमम पावर, एक सेकंड, ये मिनिमम के लिए है, सॉरी, ये असल में मिनिमम के लिए है। मैक्सिमम के लिए तो फॉर्मूला तो सेम होगा, V इज इक्वल्स टू IR। V दोनों के दोनों केस में है सर 220 है, 220 इज इक्वल्स टू, करंट मुझे फाइंड आउट करना है, और 11/2 मेरा रेजिस्टेंस है, 11/2 मेरा रेजिस्टेंस है, यानी कि यहां पे रखो 11/2, तो मेरा I कितना होगा 220 × 2/11, 11 2 जा 20, और इस केस में मेरा करंट कितना आएगा 40 एम्पियर। आई बात समझ में? करंट आ जाएगा मेरा 40 एम्पियर, यानी कि क्वेश्चन की जो सेकंड डिमांड थी, मिनिमम के केस में मेरा करंट कितना है सर? वो है मेरा 33/20 एम्पियर, 33/20 एम्पियर, और मैक्सिमम के केस में मेरा करंट कितना है? मैक्सिमम के केस में मेरा करंट है 40 एम्पियर। आई बात समझ? क्वेश्चन की 4 डिमांड थी, क्वेश्चन की 4 डिमांड के हिसाब से उसकी चारों की चारों डिमांड पूरी हो गई। ये देखो, मैंने दोनों के दोनों केस में करंट निकाल दिया, दोनों के केस में रेजिस्टेंस भी आ गया। फॉर्मूला सिंपल एक ही लगा, P इक्वल्स टू VI, और यूनिवर्सल लॉ V इज इक्वल्स टू IR। किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी क्वेश्चन में इलेक्ट्रिसिटी के V इज इक्वल्स टू IR लगने के चांस बहुत हाई होंगे, क्योंकि V इज इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, और करीब करीब इलेक्ट्रिसिटी के 90% क्वेश्चंस में सेम फॉर्मूला लगेगा। आई बात समझ? सो मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये है क्वेश्चन फ्रॉम 2023, 2023 का ये क्वेश्चन है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। ये बात हमने क्लास में बहुत इजीली डिस्कस करी थी कि ऐसा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या। अगेन बताता हूं, उसे अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। लेट से ये कोई वायर है, ठीक है, इस वायर से अगर करंट पास होता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहेगी,
अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इलेक्ट्रिसिटी भी तो एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी करंट भी तो एक एनर्जी है। इसी करंट, इसी इलेक्ट्रिसिटी जब कन्वर्ट होगी, क्योंकि एनर्जी कैन इजीली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, सबको ये बात पता है। एनर्जी किसी एक फॉर्म से किसी दूसरे फॉर्म में बहुत इजीली ट्रांसफर की जा सकती है, चेंज की जा सकती है। तो यही जो इलेक्ट्रिसिटी है, बाय वर्च्यू ऑफ टाइम, जब किसी भी कंडक्टर से हर टाइम करंट फ्लो होता रहेगा तो उस एनर्जी का कुछ हिस्सा हीट में कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लॉस। ये जो हीट प्रोड्यूस हुई है ये असल में लॉस ऑफ एनर्जी है। ये हीट एनर्जी असल में लॉस ऑफ एनर्जी है। आई बात समझ में? रेजिस्टेंस की वजह से ये जो एनर्जी है, वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती रही, और इसी का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से किसी भी जगह पर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं काफी देर तक फोन चलाऊं, फोन हीटअप हो जाएगा, फोन गर्म हो जाएगा। काफी देर तक अगर जो मेरे 100 वोल्ट्स के जो बल्ब आते थे, अब तो खैर आने बंद हो गए, जो ग्लास वाले जो बल्ब थे अब तो एलईडी है। एक मेरा 100 वोल्ट का बल्ब आता था, वो बिल्कुल ग्लास का था। अगर वो काफी देर तक चल रहा है, लेट से अगर वो पूरी रात अगर उसने ऑपरेट किया, तो सुबह मैं उसे बेयर हैंड से टच नहीं कर सकता, वो इतना गर्म होता था। तो यानी कि वो हीट एनर्जी कहां से आई? जो पूरी रात उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रही, उसी इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पोर्शन ऑफ एनर्जी लॉस हो गया, उसी का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका दूसरा नाम क्या हीटिंग इफेक्ट का? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करंट। तो या तो वो आपसे पूछ ले कि भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, या वो पूछ ले जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? दोनों की दोनों चीजें सेम है, दोनों की दोनों चीजें सेम है। और इसी के फॉर्मूले थे सर, इसी का मेरा फॉर्मूला था H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। इसी का दूसरा फॉर्मूला था VIT, और इसी का तीसरा फॉर्मूला था V स्क्वायर आर बाई टी। ये तीन के तीन फॉर्मूले, ये डेफिनेशन और वो एग्जांपल लिख दो, कोई भी नंबर नहीं काट सकता। लिखना क्या क्या है सर? सबसे पहले इसमें हमें लिखना है, सबसे पहले हमें इसमें लिखनी है डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद इसमें लिखने हैं एग्जांपल्स, उसके बाद इसके तीन फॉर्मूले। चार तो नहीं, 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना सफिशियंट है। ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना अमाउंट सफिशियंट है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने बोला फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू रजिस्टर फॉर सम टाइम। 2023। ये देखो 2023 से कितने क्वेश्चन आ रहे इलेक्ट्रिसिटी में। अब तक हमने शायद 3 क्वेश्चन किए हैं, और 3 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 में से 3 क्वेश्चन तो हमें 2023 से देखने को मिल रहे हैं। यानी कि इतना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है रफली। यानी कि अब तक हमने 6 से या 7 क्वेश्चन जो 2023 के थे वो हम कर चुके हैं। 7 नंबर यहां से ऐसे थे, कितने आसान क्वेश्चंस थे। ये सेम चीज कि भी अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उसका फॉर्मूला बताओ। कितनी बार हमने किया है? H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। फिर क्या करो, हमें पता है V इज इक्वल्स टू आई आर। यहां से I की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, V बाय आर अगर मैं यहां पे रखूंगा, H इज इक्वल्स टू V बाय आर का स्क्वायर इंटू आर टी, यानी कि V स्क्वायर आर टी बाय आर स्क्वायर। आर से आर गया तो यानी कि इसका दूसरा फॉर्मूला ये बना, इजंट इट? ये इसका दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला क्या है? H इज इक्वल्स टू, देखो आई स्क्वायर को मैं I इंटू आई लिख लू, ये चीज। आई आर क्या है सर? आई आर है मेरा V, यानी कि VIT। ये मेरा तीसरा फॉर्मूला, ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला, ये मेरा सेकंड फॉर्मूला, ये मेरा थर्ड फॉर्मूला।
तीनों के तीनों फॉर्मूले डेराइव कर दो, क्या दिक्कत है उसमें? आई बात समझ? और ये क्वेश्चन 2023 का है, अभी हाल फिलहाल में पेपर हुआ है। आई बात समझ? कितने आसान क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से आ रहे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे उसने बोला, अगेन 2020 का ये क्वेश्चन है, उसने बोला अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L, ये कंडक्टर दोबारा आ गया, ये कंडक्टर है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ है L, ठीक है, इसकी लेंथ है L। आगे उसने क्या बोला, ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ए, यानी कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये हो गया A, ठीक है, हैज रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस R है। अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2.5 टाइम्स, यानी कि अब इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ अब ये इंक्रीज हुई और ये क्या हो गई 2.5 टाइम्स ऑफ L, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस 0.5 टाइम्स ऑफ R, इसका रेजिस्टेंस कितना है 0.5 टाइम्स ऑफ R। ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल क्या है, सेम है, यानी कि दोनों का मटेरियल क्या है, सेम मटेरियल, सेम मटेरियल, हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ, इसका लेट से एरिया A1 है, इसका ये एरिया लेट से A2 है, और हमें अब A2 निकालना है कि A2 कितना होगा। बाकी सारा का सारा क्वेश्चन दे दिया, उसे हमने डायग्रामेटिकली फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। फॉर्मूला, सब फॉर्मूला वही होगा जो आपने बताया था, R1 A1 बाय L1 इज इक्वल्स टू R2 A2 बाय L2, अगर मटेरियल सेम है तो, इजंट इट। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन RA1 बाय L, ये तो उसने दिया कि अभी फर्स्ट कंडक्टर का रेजिस्टेंस R, लेंथ L, एरिया A1, तो RA1 बाय L। सेकेंड कंडक्टर के लिए उसने क्या बोला, लेंथ कितनी है 2.5 टाइम्स ऑफ L, यानी कि सबसे पहले रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस है 0.5 टाइम्स ऑफ R, यानी कि रेजिस्टेंस कितना है 0.5 R, इजंट इट। A2 हमें कैलकुलेट करना है, लेट से A2 अपॉन लेंथ के बारे में उसने क्या बोला, सर लेंथ है उसकी 2.5 टाइम्स, लेंथ है उसकी 2.5 टाइम्स, यानी कि 2.5 L, इजंट इट। काटना शुरू करो, L से L कट गया, A से A कट गया, तो ये बचा A1 इज इक्वल्स टू 0.5 A2 अपॉन 2.5, पॉइंट से पॉइंट गया, 5 1 5, 5 5 25, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A2, 5 टाइम्स ऑफ A, यानी कि A वाला आंसर। आई बात समझ? सॉरी, आइए चीज समझ, सेम क्वेश्चन है और सेम फॉर्मूला है, कितनी बार हमने सेम फॉर्मूला लगा लिया। आई बात समझ? अगर वो कहीं बोल दे कि भाई मटेरियल सेम है, अगर मटेरियल सेम है तो आंख बंद करके क्या हो जाएगा कि सर रेजिस्टिविटी सेम है, इजंट इट। अगर रेजिस्टिविटी सेम है, रेजिस्टिविटी सेम दिखी और ये वाला फॉर्मूला लगा लो। आई बात समझ? अब इसे ट्रिक मान लो, इसे फॉर्मूला मान लो, इसे कुछ मान लो, पर मेन बात क्या है कि इसे लगा के, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम इजीली, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसका जो नॉर्मल मेथड है वो काफी लंबा है, इसका जो नॉर्मल मेथड है वो काफी लंबा है, ये दिखने में शॉर्टकट है पर ये काफी इफेक्टिव मेथड है। यहां से जो परसेंटेज एरर के चांस है वो बहुत कम है। आई बात समझ? चलो मूविंग फर्दर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस which can be made using 5 resistors each of 1/5 ohm। उसने क्या बोला कि सर हमारे पास 5 रजिस्टर है, एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर, 4 रजिस्टर, 5 रजिस्टर।
ये 5 रजिस्टर हमारे पास है, ठीक है। इन सब को कंबाइन करके जो सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस आ सकता है वो क्या होगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी देखो, सीबीएसई 2012, 2013, 2015 में तो ये डिट्टो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डिट्टो क्वेश्चन ये आया है। बाकी जो क्वेश्चंस या बाकी जो ईयर्स थे उनमें सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आई बात समझ? तो इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब देखो, हमने एक नोट लिखा था जब हम क्लास कर रहे थे, हमने ये बात बोली थी कि सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज है आर एस विल बी ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। और हमने रेजिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में क्या बात की थी कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल बी स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। कि सर मेरे पास लेट्स से तो चलो सेम है, अगर मेरे पास 5 रेजिस्टर होते 1 2 3 4 5, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज है वो सबसे बड़ा होता, या वो किससे बड़ा होता, जो इंडिविजुअल सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। यानी कि अगर मैं 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम अगर मैं इन सभी को सीरीज में कनेक्ट करूं तो इनका जो नया रेजिस्टेंस आएगा या इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 5 ओम से भी बड़ा होगा। इंडिविजुअल सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ा आरएस आएगा। और वहीं में अगर मैं 1 2 3 4 5 को पैरेलल में कनेक्ट करूं तो इस केस में जो इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस है या जो मेरा इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम से भी छोटा आना उसे, यानी कि जो सबसे छोटा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा आएगा। यानी कि यहीं से हमने एक फॉर्मूला और लिखा था, आरएस सबसे बड़ा होगा आरएन, ऐसे करते 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 R1 और R1 से भी छोटा क्या होगा, आरपी, सॉरी आरपी। समझे मेरी बात? तो यानी कि अगर मुझे स्मॉलेस्ट देखना है कि भाई सबसे छोटा रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आंख बंद करके पांचों को पांचों में कैसे जोड़ दो, पैरेलल में जोड़ दो, इनका निकाल लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1/RP। 1/RP क्या आएगा, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 और प्लस 1/5। इनका एलसीएम कितना आया सर, एलसीएम आया 5 और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 5/5 यानी कि 1 ओम। यानी कि इनका जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1 ओम। एक सेकंड, क्वेश्चन गड़बड़ तो नहीं है? रेजिस्टेंस कितना है मेरा, रेजिस्टेंस है मेरा 1/5। तो अगर मैंने पैरेलल में जोड़ूं 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 1/5 प्लस 1/5, ओ ये गड़बड़ होगी। ये चीज देखो वो है 1/5, यानी कि आरपी क्या होगा, 1/RP क्या होगा, 1/1/5। ये R1 है ना, ये R1 है, तो वो 1/1/5 होगा। ये चीज होगी 1/RP इज इक्वल्स टू 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5। सिमिलरली ये केस चलेगा 5 तक, इजंट इट? यानी कि 1/RP क्या हो जाएगा सर, 1/RP हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5, इजंट इट? तो यानी कि 1/RP कितना सर, 1/RP हो जाएगा 25 ओम। और सबसे जो छोटा रेजिस्टेंस यहां से बन के आ सकता है वो होगा 1/25।
यानी कि 1/25 डी ऑप्शन। आई बात समझ? 1/25। और कैसे आया ये क्वेश्चन? ऐसे आया। आई बात समझ? अब पता चला इस क्वेश्चन में इतना रिपीट होने जैसा क्या था? 2012, 2013 और 2015 3 बार ये क्वेश्चन आया है। आई बात समझ? पक्का? चलो मूविंग टू द नेक्स्ट। अब क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन है फ्रॉम 2020। उसने क्या बोला? द रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, आगे उसने क्या बोला? इन डूइंग सो इफ अदर पैरामीटर्स ऑफ द सर्किट रिमेन्स अनचेंज्ड द हीटिंग इफेक्ट इन द रजिस्टर विल बिकम। यानी कि उसने क्या बोला कि इनिशियल केस में H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी के लिए कुछ हीटिंग थी। ठीक है, इनिशियल केस में कुछ हीटिंग थी। अब उसने क्या किया कि जो इनिशियल वैल्यू थी, ये देखो, वैल्यू ऑफ रजिस्टर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, यानी कि जो R2 है वो क्या हो गया? R1 का आधा हो गया, R1/2 रिड्यूस टू हाफ। यानी कि अगर इनिशियली मेरी 10 ओम रजिस्टर था, इसका हाफ करके उसने R2 बनाया। यानी कि क्या आया? R2 इज इक्वल्स टू R1/5, सॉरी R1/2, 5 नहीं 2, R1/2। यहां भी अगर हाफ किया है तो 2 आएगा, 2 करके 5 होगा। ठीक है, आगे उसने क्या बोला? इफ अदर पैरामीटर्स ऑफ द सर्किट आर अनचेंज्ड, यानी कि ना तो उसने करंट बदला ना उसने टाइम बदला, सिर्फ रेजिस्टेंस बदला। अगर उसने सिर्फ रेजिस्टेंस बदला तो आगे उसने पूछा द हीटिंग इफेक्ट इन द रजिस्टर विल बिकम। क्या भाई हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? यानी कि H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, लेट से H1 इज इक्वल्स टू R1, बाकी सब तो कांस्टेंट है। जो H2 होगा, H2 हो जाएगा मेरा आई स्क्वायर, अगर आई सेम है तो आई में चेंज होगा नहीं, R2 इंटू टी, isn't it? R2 इंटू टी। मैं इस R2 को क्या लिख सकता हूं? R1/2, यानी कि H2 इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर R1/5 इंटू टी। अब ये चीज क्या है? आई स्क्वायर R1 इंटू टी। सर ये है H1, isn't it? यानी कि जो मेरा H2 है, जो मेरा नया है, वो इनिशियल का 5 कहां से आ रहा बार बार? ये 2 होगा, ये बार बार 5 क्यों आ रहा है? ये भी असल में क्या हो जाएगा? ये भी हाफ हो जाएगा, यानी कि H2 इज इक्वल्स टू H1 फिर से 5 आ रहा है 2, यानी कि क्या हो जाएगा? ये हाफ हो जाएगा। आई बात समझ? इनिशियल क्या हो जाएगा? जो मेरा फाइनल, जो मेरा हीटिंग इफेक्ट है, अगर रेजिस्टेंस हाफ हुआ, बाकी सारे के सारे पैरामीटर अगर कांस्टेंट है, तो उस केस में मेरा जो हीटिंग इफेक्ट है वो भी हाफ हो जाएगा, isn't it? आइए बात समझ, इस चीज में किसी को डाउट? पक्का? चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने बोला एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 200 वोल्ट एंड 100 वोट। ये उसकी रेटिंग्स हैं बल्ब की। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रद्दी क्वेश्चन बिल्कुल। ये देखो, उसने पावर दे दी, पावर दे दी उसने 100 वोट। ठीक है, पावर दे दी 100 वोट। आगे उसने पूछा, अच्छा उसने पोटेंशियल भी दे दिया कितना? 200 वोल्ट, isn't it? और उसने पूछ लिया कि सर इसका रेजिस्टेंस कितना है। अब हमें ये तो पता है P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, और वी स्क्वायर बाय आर में V कितना है? अब यहां से अगर मुझे R निकालना है तो R हो जाएगा वी स्क्वायर बाय P, isn't it? वी स्क्वायर यानी कि 200
इंटू 200 अपॉन पावर कितनी है 100, 2 जीरो से 2 जीरो मर गई और ये कितना आया 400 ओम। फर्स्ट वाला बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन, कितना आया 100 ओम। ठीक है, आगे उसने बोला कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 3 सच बल्ब इफ ग्लो कंटिन्यूअसली फॉर 10 आवर्स। ये क्वेश्चन अच्छा है। फॉर कंप्लीट मंथ ऑफ नवंबर। अब ये क्वेश्चन समझो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते थे और अब भी आने के चांस हैं। उसने क्या बोला कि सर ये जो बल्ब है ना, ये जो बल्ब है, ये जो बल्ब है जिसकी रेटिंग कितनी है, इसकी रेटिंग है 100 वोल्ट 200 वोल्ट। ठीक है, ऐसे ऐसे सर 3 बल्ब या ऐसे ऐसे 3 बल्ब हैं। एक बल्ब ये, एक बल्ब, अरे हो जा भाई, एक बल्ब ये है, ऐसा ही एक बल्ब ये है, ऐसा ही एक बल्ब ये है। अब ये 3 बल्ब हैं, ये 3 बल्ब दिन में 10 घंटे चलते हैं। और किस महीने के लिए, नवंबर महीने के लिए ये कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेंगे। यानी कि अगर ऐसे ऐसे तीनों बल्बों को मैं नवंबर महीने के लिए पूरे 10 के 10 घंटे चला के रखूं दिन में, तो ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे। ठीक है, मैं क्या करूं, मैं ये देख लूं कि वो एक दिन में कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, फिर जो है एक दिन में कंज्यूम करेंगे उसको मैं नवंबर महीने में मल्टीप्लाई कर दूंगा और क्या आ जाएगा कि पूरे नवंबर महीने का कितना कर रहे हैं, इजंट इट। एक बल्ब, पहले बात करते हैं एक बल्ब की, 4 1 बल्ब। देखो मैंने बोला था एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, फॉर्मूला शीट से फॉर्मूला आया, इजंट इट। यानी कि एनर्जी एक बल्ब कितनी करेगा वो होगी उसकी पावर 100। एक घंटे में कितना किया, या एक बल्ब को ऑपरेट कितना किया गया 10 घंटे के लिए। यानी कि एक दिन में एक बल्ब ने, यानी कि फॉर 1 एनर्जी पर डे, एक बल्ब ने एक दिन में एनर्जी ली 1000 वोट आवर, इजंट इट। उसकी पावर को मैंने ऑपरेटिंग टाइम से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास है कि एक बल्ब कितना ले रहा है एक दिन के लिए। यह है एनर्जी फॉर 1 बल्ब फॉर 1 डे, कि भाई एक बल्ब एक दिन में कितने लेगा 1000। तो 3 बल्ब एक दिन में कितनी लेंगे, एक अगर 1000 ले रहा है तो 3 कितना लेंगे सर, वो लेंगे 3000 वोट आवर डेली। 3000 पर डे लेंगे, यानी कि 3 बल्ब अगर 10 घंटे चलेंगे, एक बल्ब 10 घंटे चल रहा है 1000 वोट, 3 बल्ब 10 घंटे चलेंगे 3000। अरे देखो इसका 1000 इसका 1000 इसका 1000 तो टोटल 3000, इजंट इट। ये तो आया कि भाई डेली कितना ले रहे हैं। अब नवंबर महीने में कितने दिन होंगे, नवंबर में होंगे मेरे 30 दिन, यानी कि 4 नवंबर, नंबर ऑफ डेज कितने सर, नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे मेरे 30 डेज। तो 3 बल्ब एक दिन में लेते हैं 3000 वोट आवर, तो वो 30 दिन में कितना लेंगे सर, 30 दिन के लिए मैं मल्टीप्लाई बाय 30 कर दूं, ये हो जाएगा 90,000 वोट आवर, इजंट इट। 90,000 वोट आवर लेंगे। अब मैं क्या कर सकता हूं, 1000 को मैं किलो लिख लूं, तो वो कितना लेंगे नवंबर महीने के लिए 90 किलो वोट आवर। कितना लेंगे 90 किलो वोट लेंगे। आई बात समझ।
तो इसका कितना आया, इसका आया सर, इसका आया 90 किलोवाट आवर। ठीक है, आगे उसने बोला कि कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट इफ रेट इज इतना। अब यहां से एक चीज समझो, यहां से क्या समझना है, जो मेरी कमर्शियल यूनिट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो होगी किलो वोट आवर, यानी कि किलो वोट आवर इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एक यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलो वोट आवर, इजंट इट। तो उसने बोला कि भाई 90 किलो वोट आवर किस चीज के बराबर होगा, 90 यूनिट्स के, इजंट इट। एक यूनिट का प्राइस कितना, एक यूनिट का रेट है 6.50 रुपीज, तो 90 का कितना हो जाएगा 6.5 इंटू 90, ये हो जाएगा मेरा, अगर मैं 6.5 को 90 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा, 10 को तो अलग रखो, 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 और 9 6 जा 54 और 59, 59.4 यानी कि 5950 रुपीज, 595 रुपीज। तो टोटल कितना आएगा 595 रुपीज। आई बात समझ, कितने पैसे लगेंगे सर, 595 रुपीज लगेंगे। आई बात समझ, कोई डाउट किसी को? ऐसे क्वेश्चंस काफी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं और ये काफी बार पूछे गए हैं पेपर में। आई बात समझ? चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, अरे मेरे कुछ गड़बड़ है, 58 होगा, सॉरी मुझे लगा 55 है, 585 रुपीज, यानी कि ये हो जाएगा 585 रुपीज। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले उन्हें सीरीज में कनेक्टेड किया गया, so as to give an effective resistance of Rs, ठीक है, then connected in parallel to give Rp, उसने Rs by Rp पूछा है, यानी कि 8 ओम के 4 रेजिस्टेंस थे, पहले उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया गया, फिर पैरेलल में कनेक्ट किया गया, बाद में रेशो पूछ ली, 2023 का क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन, यानी कि कैसे होगा, Rs कितना होगा, अगर मैं Rs बाय Rp निकाल लू, Rs कितना 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, चारों को इंडिविजुअली ऐड कर दो, Rp कितना 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 8 प्लस, ये गड़बड़ हो जाएगी, ये देखो पहले निकाल लो Rp, 1 बाय Rp होगा 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 8 और प्लस 1 बाय 8, यानी कि एलसीएम आया 8, 4 बाय 8, अरे 4 बाय 8 कैसे आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 4 बाय 8, यानी कि 1 बाय 2, यानी कि आरपी कितना आया सर, आरपी आया 2, आरपी कितना आया 2, आरएस कितना आएगा सर, आरएस आएगा 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, यानी कि 8 चौका 32, इजंट इट। रेशो उसने पूछी है आर एस बाय आरपी, यानी कि आर एस बाय आरपी कितना होगा, ये हो जाएगा 32 बाय 2, 16 दूनी 32, तो इनकी रेशो कितनी आएगी, इनकी रेशो आएगी 16। आई बात समझ, 16। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने पूछा इन द गिवन सर्किट गिवन बिलो, 3 रेजिस्टेंस है, R1 है नहीं है, अब बोलो R1 है
R2 है, R3 है, तीनों को कनेक्ट किया गया पैरेलल में। ठीक है, R1 की वैल्यू है 10 ओम, ये है 10 ओम, R2 है 20 ओम, R3 है 30 ओम। ठीक है, आगे उसने बोला विच हैव बीन कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। शाबाश, बैटरी है मेरी कितनी, बैटरी है मेरी 12 वोल्ट। कैलकुलेट करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। I1 निकालना है, I2 निकालना है, I3 निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस यानी कि हमें RP भी निकालना है, टोटल करंट यानी कि मुझे I भी निकालना है। ठीक है, चलो करते हैं। हो R1 कितना सर, R1 है 10 ओम, शाबाश। R2 है सर मेरा 20 ओम, शाबाश। R3 है सर मेरा 30 ओम। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं 1/RP। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। एलसीएम का कितना होगा 30, 20 में नहीं आएगा, 32 तो 60, 16 का एलसीएम होगा इसमें उसमें। ठीक है, 16 का एलसीएम होगा, अरे से उठाओ, 31 से 30, इसकी में आता उसकी में नहीं आता, छोड़ दो। 32 से 60, इसमें आता इसमें आता इसमें आता, तीनों में यही आएगा एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आई बात समझ, ये हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 3 दूनी 5 11, 11/60। और आरपी कितना आएगा मेरा 60/11 ओम, यानी कि ये कितना आया टोटल रेजिस्टेंस 60/11 ओम, इजंट इट। अब मुझे निकालना है करंट थ्रू, यानी कि सर्किट में कितना करंट है। सर्किट में करंट जानने के लिए क्या करो, V इज इक्वल्स टू IR करो। V कितना है सर, V है मेरा 12 वोल्ट। 12 इज इक्वल्स टू करंट सर्किट का देखना है, इसका है 11 ये है 60/11। तो यहां से I कितना आ जाएगा 12 इंटू 11/60, 12 पंजे 60, और ये आ जाएगा 11/5 एम्पियर। यानी कि ये भी कितना आया, ये आया 11/5 एम्पियर, इजंट इट। दो चीजें मैंने निकाल ली, एक आया मेरा R इक्विवेलेंट और ये आया I इक्विवेलेंट। अब बचा कि सर I1 I2 I3 भी तो बताओ। अब ये चीज देखो, पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज तो कभी डिवाइड होगी नहीं, यानी कि तीनों के पास वोल्टेज कितनी है सर, तीनों के पास वोल्टेज है 12 वोल्ट, यानी कि ये कितना 12 वोल्ट, ये कितना 12 वोल्ट, ये कितना 12 वोल्ट। ठीक है, करो क्लिक। चलो तीनों के लिए ओम्स लॉ लगाओ। V इज इक्वल्स टू IR, यानी कि I इज इक्वल्स टू V/R, कॉमन फॉर्मूला बनाया। अगर मुझे निकालना है I1, तो I1 के लिए V कितना 12 और R1 कितना 10, यानी कि ये आ जाएगा I1 12/10। I2 कितना होगा, I2 होगा 12/20 एम्पियर। I3 कितना होगा, ये होगा 12/30 एम्पियर। अगर किसी को सिंप्लीफाई करना हो तो 6 5, यानी कि 6/5 एम्पियर, ये हो जाएगा 6/10, 3/5 एम्पियर, और ये हो जाएगा 6/15, यानी कि 6/15 या 2/5 एम्पियर, ये हो जाएगा 2/5 एम्पियर। ठीक है, आई बात समझ। तो I1 कितना सर, I1 है मेरा, I1 है 6/5, 3/5 और 2/5। 6/5, 2/5, 3/5 हो गया।
कहाँ गया आंसर, ये रहा 3/5 और 2/5, 3/5 और 2/5। I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना होना चाहिए सर, नेट करंट के इक्वल, करके देखो 6 3 9 2 11, 11/5 एम्पियर। आई बात समझ, समझे? चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन थे, चलो तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन हमें समझ आए होंगे, पक्का। इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और इसी फॉर्मूला शीट से क्वेश्चन सारे के सारे इसी फॉर्मूला शीट से होंगे इसी फॉर्मूला शीट से सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे। आई बात समझ? तो पेपर में जाने से पहले इसी फॉर्मूला शीट को एक बार रिवाइज कर लेना। अगली वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय।